हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिज़िक्स ही पढ़ने वाले हैं और फिज़िक्स में क्लास 11th देखेंगे, जो कि थोड़े दिन मिस हो गए थे वीडियो, पर कोई बात नहीं, अब से रेगुलर रहेगा। चैप्टर 2 ही चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। और इसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सदिश के प्रकार। हाँ, आज यह टाइप सदिश के प्रकार टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। आखिरी पार्ट है, पार्ट 3। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इवोल्यूशन फिजिक्स। तो चलिए टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला असमांतर सदिश। पिछले वीडियो में समांतर सदिश तक हो गया था, अब हम पढ़ते हैं असमांतर सदिश। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, नाम ही से लग रहा है, क्या नाम से लग रहा है असमांतर है, मतलब वैसा दो रेखा जो समांतर नहीं होगी। हम सदिश को व्याख्या करेंगे दो असमांतर रेखा से, तो वह जो पैरेलल नहीं होगी वह सीधे क्या हो जाएगी, इम्पैरेलल हो जाएगी, नॉट पैरेलल हो जाएगी। तो वैसा दो सदिश जो एक दूसरे के समांतर नहीं होता है, सिंपल, उसे असमांतर सदिश कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे बोला है जैसे ए बी और पी ओ है, तो ए बी और पी ओ है, तो हम सजा देते हैं भैया, यहाँ पर ए बी हम लिख देते हैं और यहाँ पर पी ओ लिख देते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों असमांतर दिख ही नहीं रहा है भैया। अगर हम रेखाखंड ले लिए तो ये तो ख़त्म हो गया ना, और ये इधर जा रहा है, असमांतर है ही नहीं। अगर बोलिएगा कि भैया ये आगे भी तो बढ़ेगा, लेकिन मान लिया जाए कि ये इधर जा रहा है, तो तब तो चेंज हो गया, तब तो असमांतर हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी असमांतर नहीं दिख रहा है, सिंपल हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, दोनों का लंबाई बराबर रखते हैं तो असमांतर दिखता है। तो यहाँ पर ये असमांतर नहीं है, तो क्या है, असमांतर हो गया। यानी ए बी पैरेलल नहीं है पी ओ के, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट पैरेलल है भैया, पैरेलल नहीं है। समझ गए ना? हाँ, इसलिए हम इसे असमांतर सदिश बोल दिए। अब यहाँ पर भी लग रहा है कि भैया समांतर नहीं है, असमांतर है, समांतर नहीं है, असमांतर है। समांतर मतलब जो पैरेलल होता है, असमांतर मतलब जो समांतर नहीं होता है। हाँ, तो ये नहीं लग रहा है, दोनों का दिशा बराबर है। चलिए थोड़ा और देख देते हैं। ऐसे तो एकदम नहीं लगता है, वैसे तो थोड़ा लगता है कि हाँ हो सकता है, अगर रेखा आगे बढ़े तो दोनों का लंबाई बराबर हो सकता है, तो दोनों समांतर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर दें तो एकदम लगता ही नहीं है कि समांतर है भैया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब लगता ही नहीं है, एकदम नहीं लगता है। तो हम दिखाने के लिए ही करते हैं कि भैया एम एस और आर एस क्या है, समांतर नहीं है, यानी असमांतर है। एम एस और आर एस, तो देखिए, होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। मतलब आपको सिर्फ दिखाना है कि दो वेक्टर क्या हैं, समांतर नहीं है। आपको लग रहा होगा जो आगे चल के रेखा कभी नहीं मिलेगी, जैसे स्कॉर्पियो या फिर कोई 4 व्हीलर का हम टायर ले लिए, दोनों आगे पीछे वाला, तो समांतर जाती है अगर सीधे चलाएं तो। लेकिन अगर हम टेढ़े मेढ़े चलाएं तो असमांतर हो गई। तो वही बात हो रही है असमांतर की। तो देखिए, अभी मैंने डायरेक्शन चेंज किया तो लग रहा था असमांतर है, लेकिन मैं इसलिए डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा था ताकि एक और थ्योरी न बन जाए। मैं डायरेक्शन सेम इसलिए रख रहा था। अब डायरेक्शन सेम मैं रख रहा था तो क्या हो जा रहा था भैया, कन्फ्यूजन हो रहा था, लग ही नहीं रहा है कि ये दोनों क्या है, लग ही नहीं रहा है कि ये दोनों असमांतर है। भैया लग तो रहा है समांतर है, अगर हम डॉट डॉट करके बढ़ाएं तो छोड़ दीजिए, हम बढ़ाते नहीं हैं तो असमांतर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, मान लेते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं मानिएगा तो हम डायरेक्शन चेंज कर दें, क्या कर दें, चेंज कर दें। ए इधर जा रहा है, ए इधर कर दिए तो चेंज हो गया दोनों का। ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, दोनों का चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट आ जाएगा कि भैया जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है पहले वाले वेक्टर के, तो वह नेगेटिव हो जाता है। यानी ए भी तो भैया पॉजिटिव है, नॉर्मल वेक्टर है, लेकिन पी की क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसका दिशा अपोजिट है। या इसको मान लीजिए आप नेगेटिव, ए बी को, अच्छा रहेगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो ए पी क्यू क्या हो गया,
पॉजिटिव हो गया और ए बी नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही ए बी नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर एक और आ गया पॉइंट। क्या है पॉइंट? देखिए, ऋणात्मक सदिश हम ऊपर पढ़ाए थे आपको। ऋणात्मक सदिश क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है एक नॉर्मल वेक्टर के। जैसे ए बी क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है और पी क्यू राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड यानी लेफ्ट प्लस और लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव। तो जो लेफ्ट साइड जाएगा उसे हम नेगेटिव बोल देंगे। और सिर्फ इतना नहीं, मतलब जो नेगेटिव हो, जिसका मान नेगेटिव में आ जाए, उसे भी हम नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं। ऊपर हम पढ़ाए थे, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझा देंगे। क्योंकि इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो हल्का ही समझाएंगे नेगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश के बारे में। अब देखिए, अब ऋणात्मक सदिश को बोल दिया असमांतर सदिश कह सकते हैं। यानी ऋणात्मक सदिश, मान लीजिए ऋणात्मक सदिश है तो है ही, अगर ये दोनों बराबर लंबाई का हो जाए तो हाँ, तो ये ऋणात्मक सदिश है, तो इन दोनों को हम असमांतर सदिश क्या कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। मतलब जो नेगेटिव वेक्टर होगा उसे हम असमांतर सदिश कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल बोला है। लेकिन इसका जो उल्टा होगा, प्रतिलोम होगा, वो सत्य नहीं होगा। क्या बोला है? लेकिन असमांतर सदिश को ऋणात्मक सदिश नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था विदाउट डायरेक्शन चेंजिंग भी हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर को बना सकते हैं, असमांतर सदिश को बना सकते हैं। मतलब ए भी असमांतर सदिश होगा, इसका डायरेक्शन सेम है, अपोजिट नहीं है। मान लिए प्लस में ले लिए, अब प्लस में ले लिए तो दोनों का सेम हो गया डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या हो गया? असमांतर हो गया। अब असमांतर हो गया तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, तो इसे हम नेगेटिव वेक्टर नहीं कह सकते हैं, असमांतर सदिश नहीं कह सकते हैं। वही बोला गया है, लेकिन असमांतर सदिश को नेगेटिव सदिश नहीं कह सकते हैं। सिंपल। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। सहप्रारंभिक सदिश एक अच्छा है, ये सदिश बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या बोलता है, सहप्रारंभिक, नाम ही से लग रहा है भैया, नाम ही से लग रहा है। सह मतलब साथ में, आपको पता ही होगा। 9th 10th आप हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, तो 11th में ऑफकोर्स अब साइंस है, और साइंस को आप नाम से 90% 80% पहचान सकते हैं क्या बोल रहा है, नाम ही से। जैसा कि आपको पता है, मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ। तो देखिए, हिंट ले लेते हैं नाम से, थोड़ा सा समझ जाते हैं। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सहप्रारंभिक सदिश मतलब जो साथ में प्रारंभ करे। प्रारंभिक मतलब प्रारंभ करे, और सह मतलब साथ में। तो जो साथ में प्रारंभ करे, साथ मतलब दो होना चाहिए। कोई भी साथ चीज़ कब होगा? जब कोई दो होगा। जब कोई चीज़ दो होगा तभी तो साथ में चलेगा। हाँ, या 3 होगा, 2 से अधिक होगा, नहीं तो 2 होगा। अब जो साथ में चलेगा वह सहप्रारंभिक सदिश कहलाएगा। मतलब ऐसा सदिश जो सहप्रारंभ हो, और दोनों साथ में स्टार्ट हो, शुरू हो। तो देखिए, थ्योरी में वही बोला है। वैसा दो सदिश या दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही बिंदु से शुरू होता है उसे सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। सिंपल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो सदिश एक ही बिंदु से शुरू होगा, यहाँ पे ओ बिंदु है, यहाँ से ए, पहला ए स्टार्ट हो गया वेक्टर। हाँ, तो पहला ए वेक्टर आया, हाँ, और फिर बी वेक्टर आ गया उसी बिंदु से, फिर सी वेक्टर भी आ गया। भैया हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी आ जाएंगे। जब ए भी आया तो हम भी सी भी आ जाएं। तो ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों हो गया हमारा पास सहप्रारंभिक सदिश, जो स्टार्ट हो शुरू से, एक बिंदु से, साथ में स्टार्ट हो। सिंपल, बहुत ही अच्छा है। होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक साथ स्टार्ट हो। थ्योरी को आप छोड़िए, थ्योरी को आप खुद से बनाइए। बस बोलिए सहप्रारंभिक सदिश जो साथ में स्टार्ट होता है एक बिंदु से, बस। चाहे वो 2 सदिश हो या 2 से अधिक हो। अब साथ में होगा तो 2 तो मिनिमम होना ही होना है, 2 तो रिक्वायर्ड है ही है, और 2 प्लस भी रह सकते हैं, 2 और मोर देन 2। तो चलिए आगे चलते हैं। होप आप समझ गए होंगे। होप क्या, बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप समझ ही गए होंगे। चलिए, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर देखते हैं। हो सकता है लास्ट हो या नहीं भी, देखते हैं। लास्ट नहीं, एक और है। तो चलिए, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर दिखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या बोला, स्थिति सदिश, नाम से लग रहा है भैया इसमें कुछ पोजीशन वाली बात होने वाली है, स्थिति वाली बात होनी चाहिए। अब नाम से है तो चलिए नाम से नहीं देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं थ्योरी से। चलिए, इंट्रोडक्शन करना ही करना है, चाहे आप थ्योरी से करिए चाहे नाम से करिए या डेफिनेशन से कीजिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वैसा सदिश जो मूल बिंदु से शुरू होता है, बस
बस बस बस बस जो मूल बिंदु से शुरू होता है, नाम ही से पता चल गया। अब मूल बिंदु भैया एक वाई एक्स एच मूल बिंदु हो गया यहाँ पर मूल बिंदु, यहाँ से शुरू हम एक सदिश को कर दिए मतलब ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, तो हम वो सोचे बीच में ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो बीच में ले लिए पी, अब पी ले लिए रेखा। अब पी को हम क्या बोल दिए भैया, वो आर वेक्टर है, आर वेक्टर है। अब आर वेक्टर ही क्या हो गया, स्थिति सदिश हो गया। क्यों? क्योंकि वह मूल बिंदु से शुरू हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, उसे स्थिति सदिश कह लेंगे। सिंपल। ऐसा सदिश जो मूल बिंदु शुरू होता है उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। यानी पी मूल बिंदु से शुरू हो रहा है, इसलिए हम क्या कह दिए, स्थिति सदिश कह दिए। किसको? पी को। यानी पी को एक और नया नाम दे दिए कि भैया पी को एक और नया नाम दे देते हैं हम, आर वेक्टर, आर वेक्टर। सिंपल। यानी पी क्या है, आर वेक्टर है, और आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यानी स्थिति सदिश है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये भी समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है ये, कुछ ज़्यादा डीप नहीं है। आगे जब इस पे ये आप समझ जाइएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, तो हम आगे चलेंगे, इससे रिलेटेड होगा तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी वेक्टर बन सकता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिया हूँ मैं, समझा दिया हूँ मैं अच्छे से। और आगे जब भी हम बड़े बड़े टॉपिक चलेंगे, जैसे त्रिभुज का नियम चलेंगे, चतुर्भुज का नियम चलेंगे, आगे चल के हम और भी बड़े बड़े थ्योरम बनाएंगे, तो आपको बहुत ही आसान होगा। मैं बोलूँगा स्थिति सदिश तो आप समझ जाएंगे कि भैया मूल बिंदु से शुरू हो रहा है। संरेखीय सदिश आप समझ जाएंगे, संरेख है कि एक ही बिंदु से स्टार्ट है, बोल सकते हैं संरेख है, हम एक ही रेखा पर है, बोल सकते हैं। विस्थापन सदिश बोलेंगे तो आप समझ जाइए कि भैया कुछ ना कुछ विस्थापन वाला बात हुआ है। ऋणात्मक सदिश बोलेंगे तो समझ जाइए कि नेगेटिव है, और असमांतर सदिश बोलेंगे तो आप समझ जाइए कि समांतर नहीं है। समांतर सदिश बोलेंगे तो आप समझ जाइए समांतर है। बस आपको समझाने के लिए ही, आगे टॉपिक में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपको इतना अच्छा से समझाया जा रहा है कि आपको कोई भी टॉपिक में ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए कमिंग बैक टू टॉपिक, तो चलिए विस्थापन सदिश समझते हैं हम। एक क्या बोला है कि भैया इसमें विस्थापन वाला कुछ ना कुछ तो बात होने ही वाला है। तो विस्थापन है तो विस्थापन समझते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता जाइए देखिए 9th का वीडियो। सिंपल है, बहुत ही छोटा टॉपिक, आपको पता होगा। न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। निश्चित डायरेक्शन में यानी फिक्स डायरेक्शन में उसे हम विस्थापन कर देते हैं। अब देखिए उतना हमें समझना नहीं है, विस्थापन मतलब सिर्फ नाम से बताया आपको कि क्या हो सकता है। बोला क्या है, देखिए बोला है वैसा सदिश जिसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसे हम विस्थापन सदिश कहते हैं। तो भैया हम ए ले लिए बिंदु और बी ले लिए। अब यहाँ से ए से एक रेखा को 20 मतलब कुछ चीज़ को ए से बी तक विस्थापित कर दिए, वह रेखा ऐसे खींच दिए, तो क्या हो गई, विस्थापित हो गई ए से बी तक। अब जिसे ही विस्थापित हुई तो ए बी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन सदिश कह देंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अब बोल रहा होगा सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, बी से हम ए ले आएँ तो क्या हो गया, ए भी तो विस्थापन हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, बी ए को हम क्या कहेंगे, विस्थापन सदिश कह देंगे। सिंपल। आपको पता होगा कोई भी सदिश है तो उसके ऊपर वेक्टर लगाया जाता है। नाम ए रख सकते हैं या बी रख सकते हैं या ए बी दोनों साथ में रख सकते हैं, जैसा भी आप नाम मानते हैं, पर ऊपर वेक्टर लगाना ना भूलें, क्योंकि वेक्टर लगेगा तभी तो वह वेक्टर कहलाएगा। तो सिंपल है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रख देते हैं। आज जो सदिश का प्रकार है वो पूरी तरह से एंड हो चुका है, जिसको बोलते हैं द एंड, तो ख़त्म हो चुका है। आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज का नियम पढ़ेंगे और चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, और ऐसे करके आगे इस लेसन को जल्दी से ख़त्म करेंगे और 3rd लेसन के पास चलेंगे हम लोग। तो होप इस वीडियो में जितने भी पॉइंट कवर किए गए हैं आपको समझ में आए होंगे, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इवोल्यूशन फिजिक्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।